दोस्तों नमस्कार। मैं सुबोध कुमार। अभी बोध गया आंदोलन की बात की जाए तो काफी समय से चल रहा है, और काफी समय की बात करें तो काफी वर्षों से चल रहा है। लेकिन अभी जो फिर से शुरू किया था तो कम से कम 100 दिन के लगभग हो चुके हैं, 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं। और जैसे कि आपने देखा कि उसमें भंते दिनचर्या जी जेल जा चुके हैं तमाम। जैसे कि आकाश लामा की बात की जाए तो आपस में ही बढ़ने की जो खबरें आ रही हैं, आंदोलन किस तरह से कमजोर हुआ है, तो इस सब पर बात करेंगे हम। हमारे साथ उपस्थित हैं मुकेश गौतम जी, इन सब पर चर्चा होगी। जी जी, तो मुकेश जी क्या कहेंगे कि जिस तरह से जो आंदोलन चल रहा था बोध गया का, और अब जैसे कि आकाश लामा पर भी तमाम आरोप लग रहे हैं, और उधर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो भंते दिनचर्या भी जेल जा चुके हैं, और अभी बुद्ध पूर्णिमा पर जो हुआ था, जिस तरह से बर्बरता की गई लोगों के साथ, तो इन सब पर क्या कहेंगे? दर्शकों को मेरा जय भीम नमोबुद्धाय, जय रविदास। बोध गया का आंदोलन कोई आज का आंदोलन नहीं है। उस आंदोलन को पुनः स्टार्ट हुए करीबन 120 दिन के आसपास हो चुके हैं। हमारे साथी मनोज अंतानी जी बड़ी लंबी कवरेज उन्होंने उस प्रोग्राम की है, और उन्हीं वो वहीं पर थे जब जो वहां के गवर्नर हैं बिहार के, तो बुद्ध पूर्णिमा पर जब पूरा देश बुद्ध पूर्णिमा का महोत्सव मना रहा था, तो बुद्ध गया के अंदर महाविहार के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी के से आते हैं गवर्नर साहब, ब्राह्मणों की देखरेख में उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की। ये बड़ा दुख का विषय है। एक तरफ भारत के अंदर भारत सरकार इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, और जब वो अनुयायी अपना हक अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन करते हैं, तो मुस्लिम व्यक्ति को लाकर पूजा अर्चना कराई जाती है। तो क्या उन्हें नहीं पता कि भाई जब तुम्हारा जो धर्म है, वो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग जो तुम्हारे धर्म में आकर धर्म स्थल पर आकर पूजा अर्चना करेंगे, तो वो वहां पर अपवित्रता होगी। तो सवाल ये बनता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें वहां पर अव्यवस्था फैलानी है। उन्हें पता है कि वो धर्म स्थल हिंदुओं का तो नहीं है, वो धर्म स्थल बौद्धों का है, जो पूरी दुनिया का विश्व धरोहर है। पूरी दुनिया के करीबन 85-87 देशों में बौद्धिस्ट हैं। वो पूरी दुनिया के लोग आते हैं, और मोटी मोटी जानकारी ये भी है कि वहां पर एक दिन में 2 से 2.5 करोड़ रुपया चंदे के रूप में आता है। तो लड़ाई चंदे की, लड़ाई अर्थ से जुड़ी हुई है सारी की सारी। दूसरी बात एक और, दिनचार्य जब गाजियाबाद में आए थे, तो मेरी 2 बातें उनसे हुई थी। मैंने उनसे कहा था, आदरणीय भंते जी, हम इस आंदोलन को, ये पहली बात तो इसमें जो एक्ट लागू है 1949 बीटी एक्ट, वो असंवैधानिक एक्ट है। क्योंकि संविधान लागू होने के बाद संविधान से बने हुए पहले जितने भी एक्ट थे वो सभी शून्य हो गए थे। चाहे वो मनुस्मृति थी या जो भी अन्य थे, वो सभी शून्य हो गए थे। लेकिन ये वीटी एक्ट अभी तक शून्य नहीं हुआ। अब से पहले भी सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर उसे छोड़ दिया। ये निष्पक्ष नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी कि जो एक गैर संवैधानिक एक्ट है उसे समाप्त कर दिया जाए। तो यहां पर एक धर्म को कमजोर करने के लिए या उसके धर्म स्थल पर अनैतिक रूप से कब्जा कराने में कहीं ना कहीं साइलेंट रूप से समर्थन दिया। दूसरी बात यह आती है कि क्या सचमुच में ही जो बौद्ध अनुयायी हैं, बौद्ध मॉन्क हैं, वो सच में ही उस बौद्ध विहार को मुक्त कराना चाहते हैं? सवाल ये भी तो है। जब हजारों सालों से इस बौद्ध विहार पर उनका कब्जा चला रहा, 1950 के बाद 14वीं प्रक्रिया शुरू हो गई। जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई तो हर 5 साल में चुनाव होता है।
क्या आज तक आप इतना काम नहीं कर पाए बिहार के अंदर कि पूरे देश के अंदर बहुत लोग हैं, वो बंटों में रहते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन वो राजनीति से जुड़ रहते हैं। यही उनके फलने फूलने में रुकावट बना हुआ है। अगर वो राजनीति में इन्वॉल्वेशन दिखाते अपनी भागीदारी रखते तो वो फलते फूलते, और उनके जो धर्म स्थलों पर नैतिक रूप से कब्जा हो रहा है वो नहीं होता। तो मैंने विनयचार्य जी से कहा कि आदरणीय भंते जी, ये लड़ाई ना तो आज की है और ना 4 दिन में समाप्त होने वाली है। हमें चाहिए कि बहन कुमारी मायावती जी से बात के, क्योंकि बहुजनों की एकमात्र लीडर बहन जी ही हैं। उन्होंने बुद्ध के सपनों का उत्तर प्रदेश स्थापित किया, सम्राट अशोक के सपनों का बोध उत्तर प्रदेश को स्थापित किया, है ना, हमने देखा। तो हमें बहन जी से बात करनी चाहिए और बहन जी से बात करके बिहार के अंदर घर घर तक उस प्रचार प्रसार को पहुंचाना चाहिए जो बहन जी ने उत्तर प्रदेश में काम किया। और बिहार की जो स्थिति है आज, वो क्यों है ऐसी? क्योंकि बिहार ने भारत को बोध में, इस पूरी दुनिया को बोध में बनाने का काम बिहार ने किया है। सम्राट अशोक की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, वो बिहार में ही थी, जो दुनिया की सबसे भव्य राजधानी थी। बिहार को इस तरीके से बर्बाद किया कि बिहार अपने आप में मजाक बन के रह गया। 20 साल से पलटू चाचा की सरकार बिहार के अंदर रन कर रही है। उससे हम ये पूछते हैं कि आपने इन 20 सालों में क्या 20 काम ऐसे किए कि जो आने वाली 50 साल तक धरोहर के रूप में स्थापित हो सके? नहीं, वो तो दलित पिछड़ों की बात करते हैं और उनके लिए वो कहते हैं कि रोहिणी दलित पिछड़ों के हितैषी हैं, उनके लिए काम करते हैं। देखिए, काम तो गांधी जी तो ऐसे ही कहते थे। डॉक्टर अंबेडकर से उन्होंने यही कहा कि तुम बेकार की बात करते हो डॉक्टर अंबेडकर, हरिजनों का तो सच्चा हितैषी मैं हूं, ये कहा उन्होंने। तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था कि आप दाई हो सकते हैं, मां नहीं। मां में और दाई में बहुत बड़ा फर्क होता है। दाई प्रसव के समय में बच्चे को जन्म देने में मदद करती है, लेकिन दर्द को महसूस नहीं कर सकती, सह नहीं सकती उस दर्द को, उसको तो मां ही सह पाएगी। तो आप दाई तो हैं लेकिन मां नहीं बन सकते। तो नीतीश कुमार जी, ये झूठे जुमलेबाजी है, बिल्कुल झूठी जुमलेबाजी है। उन्होंने क्या किया है दलित पिछड़ों के लिए बताएं तो सही। मैंने कहा कि वो 20 काम ऐसे गिना दें जो आने वाले 20 साल 50 साल तक 20 साल तक भी वो धरोहर के रूप में स्थापित हो सके। कितनी यूनिवर्सिटियां उन्होंने बनाई, कितने बच्चों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उन्होंने विदेश में स्कॉलरशिप पर पढ़ाया। बताएं मुझे, प्रदेश का, देश का, घर का, गांव का जो विकास होता है वो शिक्षा से जुड़ता है, चिकित्सा से जुड़ता है। आज भी बिहार में क्या स्थिति है चिकित्सा की, शिक्षा की? देखिए, हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं कि वो दिखावे के लिए कर रहे हैं कि वाकई में सचमुच ऐसा चाहते हैं। अगर बोध मोंग चाहते या बोध अनुयायी चाहते तो बिहार में सही तरीके से पूरी व्यवस्था को बनाकर, ठीक है, और लाते और उसका इस्तेमाल चुनाव में करते। वो कहने का मतलब ये है कि बिहार में अपनी लड़ाई को राजनीति का रूप दे। जी, बहुजनों की सरकार नहीं है, बहुजनों की सरकार आ जाती है तो ये सब संभव हो सकता है। मैंने कहा संभव नहीं हो सकता, हो दो सरकार आने के बाद पहले सदन में इस बीटी एक्ट में आग लगा देंगे। लेकिन इससे पहले तो लालू की सरकार। देखिए, बात वही आ रही है। मैंने बहन जी की बात क्यों कही, मैं लालू जी की भी कह सकता था, मैं अखिलेश जी का भी तो नाम ले सकता था। लेकिन सच ये है कि लालू जी कितनी भी बात कर लें, नीतीश जी कितनी बात कर लें, अखिलेश जी कितनी भी बात कर लें, देखिए बहुजनों में आना, ये कॉन्सेप्ट मान्यवर काशीराम साहब ने दिया बहुजनों का। लालू जी ने स्वीकार नहीं किया, अखिलेश जी ने अभी तक स्वीकार नहीं किया, नीतीश जी ने अभी तक स्वीकार नहीं किया। आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार कौन कर रहा है? अनुसूचित जाति में भी बहुजन कॉन्सेप्ट पे अगर कोई काम कर रहा है तो वो तो जाटवी समाज है। मैं कहता हूं किसी अन्य व्यक्ति के मुंह से आप बताइए ना कि बहुजन कॉन्सेप्ट की बात करता है, वो SC ST OBC माइनॉरिटीज की बात करता है, बताइए ना मुझे कितने। अखिलेश जी टीडीए की बात करती है। टीडीए को देने वाला, कॉन्सेप्ट को देने वाला कोई था तो स्वयं प्रसाद मौर्य जी थे।
पीडीए का जो कॉन्सेप्ट है वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया था, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन कॉन्सेप्ट को स्वीकार करते हैं और वो उस पर काम करते हैं। बहुजन कॉन्सेप्ट को समझने वाले लोग बहुत कम हैं। बातें करने वाले, मखौटा पहनकर जी दिखावा करने वाले बहुत सारे हैं। ये वही तो अखिलेश यादव जी जिन्होंने रिजर्वेशन प्रमोशन को बर्बाद कर दिया है, भीड़ फटवाया संसद के अंदर। जी आप पीडीए बनाने के बाद एक तुम्हारा एक नारा है, जैसे नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने से पहले दिया था, सबका साथ सबका विकास। वो एक जुमला था, जैसे 15 लाख का एक जुमला था, इसी तरीके से पीडीए एक जुमला है। नहीं, वो संविधान की बात करते हैं, हाथ में संविधान रख देते हैं, जैसे रेडियो में जाएंगे तो त्रिशूल नहीं देखा आपने उनके हाथ में? संविधान की रक्षा करना। आपने त्रिशूल नहीं देखा अखिलेश जी के हाथ में? वो त्रिशूल की बात करते हैं, संविधान की। आपने ये नहीं देखा कि वो क्या नाम था, शंकराचार्य जी के उसमें पैरों में चरणबद्ध थे? बिल्कुल। हाँ, तो वो सभी ने एक चारा, मतलब जैसे भाईचारा स्थापित करना चाहिए। बहुजन कॉन्सेप्ट में किसी चीज को एक टारगेट बनाया। बात समझ रहे? अगर वामसेप ने इस देश को ये विचार नहीं दिया होता बहुजन वाला, तो अखिलेश यादव आज भी कहीं बहस चला रहे होते। बात को समझ रहे? वामसेप के बाद ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लोगों की पार्टियां स्थापित हुई हैं। आप देखिए पार्टियां कब का निर्माण हुआ इन पार्टियों का। तो वामसेप ने इस देश को कॉन्सेप्ट दिया, विचार दिया है। आज जितना भी विचार अगर हम कह दें आरएसएस के विपरीत जो विचार है, जो मानवतावादी विचार है, उसे देने वाला, उसका निर्माण करने वाला इस देश के अंदर कोई है तो वो वामसेप है। वो मान्यवर काशीराम साहब, डीके खापर्डे और बीना बना साहब हैं। तो निंदा करो तो बोध गया आंदोलन। बोध गया आंदोलन की मैं यही कह रहा हूं, उसका एकमात्र निचोड़ यही है, कुछ मैंने ये कहा कुछ दिन के लिए चलाते रहिए, लेकिन ज्यादा फोकस राजनीति पर करिए। जिस धर्म को राजनीतिक सहयोग नहीं मिलता जी, वो अकेला पड़ जाता है, वो धीमा पड़ जाता है जी, और वो कमजोर हो जाता है। आप देखिए, जब इस देश के अंदर शासक मुस्लिम शासक थे, तो आप देखिए इस देश की स्थिति और इस सत्ता की क्या स्थिति थी। जब देश आजाद हुआ तो 31.5% मुस्लिम सरकारी जॉब में थे, और भारत की 67% जमींदारी पर कब्जा मुसलमानों का था, क्योंकि 800 साल तक पीछे राज किया उन्होंने, जिम्मेदार वही थे। फिर परिस्थितियां बदली और उसके बाद गोरे अंग्रेजों को जाने के बाद काले अंग्रेज सत्ता में आए, तो फिर जिम्मेदार काले अंग्रेज हो गए ना। तो जिनके जिस धर्म के साथ सत्ता का सहयोग होता है वही फलता फूलता है, उसी के धर्म स्थल मजबूत और स्वतंत्र होते हैं। तो बौद्धों को ये चाहिए कि बिहार में सरकार स्थापित करें, बहुजन समाज पार्टी की करें, या जो भी उनको अपना सहयोगी नजर आता है। मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो उनके कार्यकाल रही है, जो उनका काम रहा है, वो अविस्मरणीय है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। जी जी। तो ये सोचना चाहिए उन्हें, उस विषय पर काम करना चाहिए। बीटी एक्ट तो मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट का काम है सदन के अंदर काम करना। 5 मिनट जी। उसके लिए हम कुर्बानी दें, उसके लिए हम जेल जा रहे हैं, उसके लिए हम लाठी खा रहे हैं, उसके लिए हमारे धन की हानि हो रही है, कितनी पीड़ा सह रहे हैं हम जी। सत्ता बना देंगे 5 मिनट में काम खत्म। अच्छा, ये जो बौद्धिस्ट आंदोलन चल रहा है बौद्ध को बचाने के लिए, जैसे बिहार में इलेक्शन भी आएगा आने वाले में, तो क्या इन चुनावों पर असर पड़ेगा इस चीज का? मुझे नहीं लगता। रीजन है नहीं, आवाज तो जाएगी ना, कि जिस तरह से आवाज आ रही है बाहर निकल के, तो लोगों पर असर तो पड़ेगा। नहीं, दरअसल में क्या ना, आंदोलन बोध गया में हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा। आंदोलन बिहार में होना चाहिए, बोध गया में चलता रहे, ठीक है, लेकिन जो बड़ा आंदोलन हो वो पूरे बिहार के अंदर होना चाहिए, संपूर्ण बिहार के अंदर क्रांति होनी चाहिए। समझ गए ना? सत्ता परिवर्तन का आंदोलन सभी परिवर्तन के आंदोलनों से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तभी संरक्षण मिलेगा। और फिर उसके बाद जब सत्ता आपके हाथ में होगी
तो वर्ल्ड क्लास लेवल का अभी तो वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं भी नहीं है। आप गए कभी? मैं 2018 में गया, मैं गया हूं, मैंने देखा है सड़कें भी टूटी पड़ी है वहां जाने की। अरे जब तुम सत्ता में आओगे तो उसका संपूर्ण विकास करोगे, राष्ट्र स्तर की, विश्व स्तर की धरोहर है। नीतीश कुमार की सुशासन बाबू के नाम से कही जाती है, तब भी सड़कें फिर इस तरह की। वो पलटू चाचा के नाम से मशहूर है, सुशासन नहीं। थोड़ी सुशासन भी आया है रहा होगा, वो जुमला रहा होगा उनका, लेकिन सच तो ये है कि वो पलटू चाचा के नाम से मशहूर है पूरे देश के अंदर, और उनका कुछ पता नहीं है वो कब किधर पलटी मार जाएं। और अगर सही तरीके से बोर्डो ने दबाव बना दिया तो हो सकता है कि वो बोर्डो के साथ खड़े होकर और पलट जाए, इन्हीं का सहयोग कर दे। उस आदमी को कुछ नहीं पता, उस आदमी को सत्ता में बने रहना चाहता है जी। जैसे एक तरफ अगर बात करें, जैसे ममता बनर्जी जैसे जेल में है, और उधर जैसे कि आकाश लामा पर तमाम आरोप लग रहे हैं, तो क्या एक तरह से ये आंदोलन कमजोर पड़ रहा है या ये आगे तक बढ़ेगा? क्या मतलब आप क्या कहेंगे इस टाइम पर? देखिए, आंदोलन तो चलेगा। रही विनयाचार्य बोध जी, बंते जी का जेल में जाना, तो ये उनकी कुर्बानी है, और वो बौद्ध धर्म का नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन में, और ये मुझे लगता है कि ये उनके लिए बहुत गर्व का विषय होना चाहिए, क्योंकि वो नेतृत्व कर रहे हैं। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो धर्म के लिए या जात के लिए या देश के लिए या अपनी कम्युनिटी के लिए जेल जाते हैं, आंदोलन करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। और रही बात, जमानत तो हो ही जानी है बहुत जल्दी। रही बात आकाश लामा जी, इस तरीके की चीजें आंदोलन को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए आ जाती है बीच में। लेकिन अभी कोई साक्ष्य या कोई ऐसी चीज अभी सामने नहीं आई है कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, और मैं भी उस बात को रिपीट कर दूं, तो हो सकता है ये कोई षड्यंत्र रहा हो। मुझे नहीं पता कि आकाश लामा जी का कैसा चरित्र है और कैसा उनका व्यवहार है, लेकिन मुझे वो चीवर में नजर आते हैं, तो मुझे बुद्धिस्ट नजर आते हैं जी। ठीक है, लेकिन कुछ कहना है कि भाई वो जीन्स की पैंट पहनने के बाद ऊपर से जो जिस तरह से भंटे चीवर डाल देते हैं ऊपर, वो लेते हैं जीन्स की पैंट पहनने के बाद ऊपर से लाल कपड़ा पहनते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मुझे चीवर वाले और गंजी चांद वाले भूमते नहीं चाहिए जी, मुझे पैंट सूट में चाहिए, पैंट सूट में चाहिए। बात समझ रहे हैं जी? तो जींस की पैंट भी अगर पहन रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है? शरीर को तो छुपाना होता है, अंग प्रदर्शन को बचाना होता है, तो पहनावा वो ठीक है। लेकिन अगर हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो वो तो चाहते थे कि पैंट सूट में बहुत घूमे, और वो जाए बोले मैं बहुत मौन हूँ भाई, मैं भिक्खू हूँ और मैं तुम्हें आया हूं तुम्हारे बीच में बुद्ध के बारे में बताने। तो जब पैंट शूट पहन के वो भिक्खू आए तो लोग अचंभित हो जाएंगे ना, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट तो किसी भी धर्म में नहीं है। अच्छा, जो जिस तरह से आंदोलन चल रहा है और यहाँ के, जैसे अभी मैंने कहा था कि इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए आप जो बौद्धों के अनुयायी हैं, जो बौद्ध मॉन्क हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? जैसे कि अभी आपने कहा भी कि एक बार बहुजनों की सरकार वहां पर बना दो या बन जाए तो पूरी व्यवस्था सही होगी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे इन सब चीजों को देखते हुए? मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं जो बोल रहा हूं उस शब्द के लिए खुद मालिक हूं, खुद जिम्मेदार हूं, और ये सच है। हमने देखा है बिहार के अंदर जिस दिन बुद्ध को, डॉक्टर अंबेडकर को, काशीराम साहब को मानने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, जिस तरीके से बिहार में बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, जमीन छीन ली जाती है, घर में घुसकर आग लगा दी जाती है, जिंदा जला दिया जाता है, ये सब तो रुकेगा ही। जो हजारों सालों से ये बीटी एक्ट वाला मामला चला आ रहा है, जो बौद्ध महाविहार पर कब्जा है दूसरे धर्म के लोगों का, मैंने कहा वो 5 मिनट के अंदर समाप्त किया जा सकता है, और ऐसे एक्ट का निर्माण किया जा सकता है कि दूसरे धर्म के लोग दूर दूर तक नहीं भटकेंगे। तीसरी बात, वो विश्व स्तर की धरोहर तो है, लेकिन वहां डेवलपमेंट ऐसा नहीं है। जब सरकार आएगी तो हो सकता है कि आने वाले 50-50 किलोमीटर दूर तक इस तरीके से विकसित कर दिया जाए कि विदेशों से सीधा हवाई जहाज भी लैंड करेगा। ऑटो में धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है, टूटी हुई सड़कों पर धक्का खाने की आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए सब लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़ाई है राजनीति की,
राजनीति वो मास्टर चाबी है कि सभी समस्याओं का समाधान कर दे। तो मैं यही कहूंगा बौद्ध अनुयायियों से, बौद्ध भिक्षुओं से कि आदरणीय आप सब बिहार की राजनीति का तख्ता पलट कर दीजिए और अपने लोगों को सत्ता सौंपिए। उसके लिए आप आंदोलन करिए। ये लड़ाई, बहुत सारी लड़ाई ऐसी है, हमें महाबिहार की नजर आती है। बिहार छोटी चीज तो है नहीं, बहुत सारी लड़ाई ऐसी है ना। तो सारी चीज तीन ही तो लड़ाई है इस धरती पर, जड़, जोड़, जमीन। और आपके पास इन तीनों को लेकर बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो अगर ये तीनों चीजें सुरक्षित करनी है तो आप सत्ता को लेकर आइए, राजनीति के लिए काम करिए। धन्यवाद जी। तो बोध गया आंदोलन के साथ साथ सत्ता का भी पलट कीजिए, राजनीति में आइए, और यदि आपकी बहुजनों की सरकार आती है तो ये सब चीजें आसानी से हो जाएंगी। तो मैं सुबोध कुमार, गाजियाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद।